तो फिर ये जो तुम लोग थोड़े थोड़े पैसों के लिए लड़ते हो ना, इससे जान छूट जाएगी मेरी। और वैसे भी अम्मा, एक बार मेरी उससे शादी हो गई ना, तो तेरा बेटा करोड़पति बन जाएगा। समझ रही है? करोड़पति। अरे फुल टाइम फिदा है तुम्हारे भाई पे वो। आशा का इंतकाल हो गया था। क्या? What the hell man, नजर नहीं आता क्या तुम्हें? बुआ, बुआ। जी बेटा। बुआ, मैं एक डिनर के लिए बाहर जा रही हूँ। दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा, लेकिन जाना जरूरी है। ठीक है। जल्दी आ जाऊंगी। हेरा ने खाना खा लिया? नहीं बेटा, वो तो घर पे नहीं है, बाहर गई हुई है। क्या? इस वक्त? कहाँ गई है? पहले कभी बताया उसने? जरूर उस तैमूर के साथ गई होगी। कैसे समझाऊं इस लड़की को मैं? मुझे डर है कि तैमूर इसकी मासूमियत का नाजायज फायदा ना उठाए। इसको मेरी बात ही समझ में नहीं आ रही। आपने बात की उससे? हाँ, मगर कोई फायदा नहीं। अभी वो कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है। क्या हुआ है? इतनी उलझी हुई क्यों हो? क्या कहा तुम्हारी मामा ने? मामा की बातें सुन सुन के ना मैं पक गई हूँ। अब तो बुआ भी स्टार्ट हो गई है, तुम्हारे साथ आने के लिए इनकार कर रही। तो मेरी जान, तुम मुझे उनसे एक बार मिलवा दो ना। वो मुझसे मिलेंगी, उन्हें तसल्ली हो जाएगी, फिर मसला सॉल्व। मैं अभी नहीं बात कर सकती। उन्हें मेरी हर चीज पे एतराज है, और पता नहीं किस शख्स ने तुम्हारे बारे में कुछ गलत शलत बोल दिया उन्हें कि उनकी राय तुम्हारे बारे में बदल चुकी है। बस जैसे एग्जाम्स हो जाएंगे मैं कर लूंगी बात। और अगर वो ना मानी तो? ऐसे कैसे नहीं मानेंगी? मेरी जिंदगी का फैसला है, मैं खुद करूंगी, मेरा हक है। अगर उन्होंने तुम्हारा फैसला मानने से इनकार कर दिया, फिर क्या करेंगे हम? उन्हें करना पड़ेगा, उन्हें मानना पड़ेगा। अगर उन्हें मेरी जरूरत है अपनी जिंदगी में, उन्हें मेरा हर फैसला मानना पड़ेगा। और मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ, वो क्यों नहीं मानेंगी? उन्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि वो मुझे किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहेंगी। और वो ये भी जानती है जो मैं कहती हूँ वो मैं कर गुजरूँ। मैं तुम्हारे बगैर जीना तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ऐसी नौबत नहीं आएगी, हमारी शादी होके रहेगी। जानते हो, तुमसे मोहब्बत में बहुत आगे निकल गया। वापसी का रास्ता ही नहीं है। अगर तुम मुझे ना मिली तो पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगा। मेरी मामा को मनाना मेरा काम है, मैं जानती हूँ उन्हें कैसे हैंडल करना है। तुम बताओ, तुम्हारी अम्मी मान गई हैं? हाँ, बात तो हुई अम्मी से। फिर? बस फिलहाल तो वो चुप हो गई, लेकिन मैं उन्हें तुम्हारे लिए मना लूंगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी मामा भी जब तुमसे मिलेंगी तो उनकी राय तुम्हारे बारे में बदल जाए, क्योंकि तुम हो ही इतने चार्मिंग, सबको अपना फैन बना लेते हो। जैसे तुम्हें बना लिया। बिल्कुल। सच पूछो तो तुम्हें मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत किसे कहते हैं। और ये कितना खूबसूरत जज्बा है। जब तुम मेरे सामने ही नहीं होती ना, तो तुम्हें इमेजिन करता हूँ सीरियसली। और अगर तुम मुझे ना मिली तो पता नहीं क्या कर जाऊंगा मैं। तुम्हारे बगैर रहना बहुत मुश्किल है, नहीं रह पाऊंगा मैं। बस एक दफा एग्जाम्स हो जाएं, फिर हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता।
लड़की ड्राइविंग कर रही है तो इसका मतलब एक्सीडेंट उसी की वजह से हुआ होगा। तुम लड़कों को तो सब ड्राइविंग आती है, हम तो झक मारते। क्या हुआ तैमूर, इतने खामोश क्यों? कुछ नहीं। बताओ, अब मुझे भी नहीं बताओगे? सोच रहा था कि अपनी अम्मी और बहनों को तो किसी तरह मना लूंगा, लेकिन तुम उस छोटे से मकान में कैसे एडजस्ट कर पाओगे? क्यों, क्या बुराई है तुम्हारे घर में? मेरे घर एक छोटी सी सोसाइटी में, बस अजीब सी जगह पे है। तुम्हें आदत है इतने बड़े घर में रहने की। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जरूरी तो नहीं कि शादी के बाद हम तुम्हारे घर में रहें। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर में रहो। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? मेरे साथ रहने में कोई एतराज है? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा है? मैं तो तुम्हारे साथ कहीं भी रह सकता हूँ, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। मेरी अम्मी है, बहनें हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं ना मुझ पे। कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ उन्हें? बस इसी बारे में सोच रहा था। तुम्हें किसी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक दफा शादी हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगी। तुम जहाँ कहोगे मैं वहीं रहूंगी। बस इतना याद रखना कि जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है। बात तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी मामा शादी के लिए ना मानी तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। बस मेरे उस छोटे से मकान में एडजस्ट करना पड़ेगा। पता नहीं कैसे रहोगी तुम। तैमूर, तुम क्यों बार बार ऐसी बातें करते हो? जब मैंने कहा मैं मामा को मना लूंगी, उनसे बात कर लूंगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। तुम मेरी बातों पे यकीन क्यों नहीं करते? अगर मामा नहीं मानेंगी, हम खुद से शादी कर लेंगे। तुम जहाँ कहोगे हम वहीं रहेंगे। अब मुझे बहुत भूख लग रही है, लेट्स गो ईट। हाँ, मुझे भी। चलो। जल्दी बनवा लें तो कल ऑफिस ले आना। श्योर मैम, आई लाइन अप एवरीथिंग। मैडम, आपके बारे में जैसा सुना था उससे बढ़कर पाया। यकीनन आपकी शख्सियत नौजवान नस्ल के लिए बेहद कशिश का बाइस है। आप एक आइडियल शख्सियत है। मैडम, आपकी मेहनत और कामयाबी नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह है। ये उनके लिए इंस्पिरेशन है। मैं चाहता हूँ कि आप नौजवान नस्ल को मोटिवेट करें, जो खुद के बाजुओं पर भरोसा करने के बजाय अपने आबा व अजदाद की जायदाद पर अयाशी करना चाहते हैं। देखिए, खराबी हमारी नौजवान नस्ल में नहीं है, हमारे सिस्टम में है, हमारी सोच में है और हमारी तरबियत में है। जब तक हम उन्हें उड़ने का मौका नहीं देंगे तो वो अपने बाजुओं पर, अपने परों पर कैसे भरोसा करेंगे? ऊंचा उड़ने के लिए परवास करना ज़रूरी होता है। चलो, आई थिंक आई शुड लीव। थैंक यू सो मच। खुदा।
कितने तमतराक से मेरे सामने खड़ी थी, जैसे कह रही हो कि क्या बिगाड़ लिया तुमने मेरा। किस तरह वो मुझे देखकर जेरे लब मुस्कुरा रही थी। सारे जख्म ताजा हो गए। चलो, जो काम पहले नहीं हो सका अब होगा। मैंने तुम्हारे पर ना काट दिए तो मेरा नाम भी हफीज सिकंदर नहीं। कुछ लोगों को जिंदगी में दोबारा ना मिलने की दुआ की थी। हफीज भी उन लोगों में से एक ही है। फिर ना जाने क्यों आज वो मेरे सामने आ गया। उससे माजी की ऐसी तलखियां वाबस्ता हैं कि मैं उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। फायजा आसिम की जिंदगी में अब ऐसी सोच के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, लेकिन उसकी आंखों में मुझे देखकर जो हैरत आई थी, उससे मुझे बहुत खुशी मिली। ऐसे लगा जैसे वो खुद मेरे सामने बहुत छोटा महसूस कर रहा है। उसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि जिसके शौहर का पैसा खाकर उसने अपना बिजनेस चमकाया था, उस औरत की भी इतनी शान और शौकत हो सकती है। जिस औरत को वो घर की 4 दीवारी में कैद करने का ख्वाहिशमंद था, वो आज उसके मद्दे मुकाबिल खड़ी है। उसके चेहरे के तासुरात देखकर बहुत इत्मीनान महसूस हुआ। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और अल्लाह ने मुझे उससे कई गुना ज्यादा से नवाजा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। अजीब बात कर रहा है तू तैमूर। ऐसे कैसे तेरी शादी कर दूं? 2 जवान बेटियां घर पे बैठी हैं मेरी, और तुझे अपनी शादी की सोच रही है। जानता है तू, अब उन दोनों बहनों की जिम्मेदारी तेरे सर पे है। बाप की पेंशन से घर नहीं चलता है, जहेज कहां से बनेगा? और तुझे अपनी शादी की फिक्र सताई जा रही है। जल्दी से तू अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर और कोई नौकरी पकड़ ले। अम्मा, मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है? तेरा बेटा तो बिजनेस करेगा। तेरा बाप ना थोड़ी सी पेंशन के सिवा कुछ नहीं छोड़ के गया है। बिजनेस कैसे करेगा तू? ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दे। आराम से कोई अच्छी सी मुलाजमत ढूंढ ले तू। अम्मा, तू परेशान क्यों होती है? मैंने सब मसलों का हल ढूंढ लिया है ना। बस तू एक बार हीरा से मेरी शादी होने दे। अरे इन माँ बेटी का आगे पीछे कोई नहीं है। जो कुछ भी है ना, मैं ही हूँ। इसलिए जो उनका है वो मेरा है। हाँ, जानती हूँ इन अमीर लड़कियों को। तुझे लेकर उड़न छू हो जाएगी और फिर क्या होगा हम माँ बेटियों का? हाँ ना बाबा ना, तू तो वाहिद हमारा आखिरी सहारा है। मैं इतना बड़ा खतरा नहीं मोल ले सकती। तू अपनी जैसी से किसी से शादी कर ले ताकि वो हमारी खिदमत करे और हमारे साथ रहे। अम्मा, तेरी सोच बिल्कुल सतही है। थोड़ा ऊंचा तो सोच। मैं नहीं चाहता हूं कि हम सारी जिंदगी ना इस गुर्बत में गुजारें। एक सोने की चिड़िया मेरे हाथ आई है और तू कह रही मैं उसे उड़ा दूं। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। इतनी मुश्किल से ये सोने की चिड़िया मेरे हाथ आई है, और अगर मेरी शादी यहां हो गई ना तो जकिया और रजिया की शादी बहुत धूमधाम से होगी। ये मेरा वादा है। उनको भी बहुत अच्छे ससुराल वाले मिलेंगे और तेरी भी इस खंडर से जान छूट जाएगी। क्या वाकई ऐसा होगा? हाँ, और नहीं तो क्या। देख तैमूर, तू कहीं मुझे झूठे ख्वाब तो नहीं दिखा रहा है ना? मैं तुझे अपने बेटे पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा तो है तुझ पे, लेकिन इतनी अमीर लड़की तुझसे क्यों शादी करेगी, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। क्योंकि वो मेरी मोहब्बत के जाल में फंस चुकी है। कहीं वो तुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही है? हमें सुहाने ख्वाब देखकर कहीं छोड़ तो नहीं देगा? अरे अम्मा, बेवकूफ तो मैं उसे बना रहा हूँ। तू देख मैं करता क्या। तूने मेरा साथ देना। अम्मा, मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ और हम एक ऐसी ऐश की जिंदगी गुजारेंगे जिसका अभी तक हम सिर्फ सोच सकते थे। मैं सारी जिंदगी भी मुलाजमत करता रहूं ना, तब भी ऐसी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और मैं ऐसा सुनहरी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता। हे अल्लाह करे ऐसे ही हो जाए और हमारे भी दिन फिर जाएं। आमीन।
बेटा कॉफी। थैंक यू। क्या बात है, जब से डिनर से आई हो बिल्कुल खामोश खामोश हो। ऐसी कोई खास बात नहीं है। आप बताइए, हेरा घर वापस आ गई? हाँ अभी आई है, अपने कमरे में है। बेटा जब वो घर में होती है तो अपने कमरे तक ही महदूद होती है। पहले तो वो ऐसी नहीं थी बेटा, कुछ दिनों से उसके मिजाज में बहुत तब्दीली आ गई। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ मसला क्या है। क्यों मुझसे इतनी नाला रहती है? ना वो मुझसे बात करती है, ना अपना कोई मसला शेयर करती है। बस एक अपनी ही उसने दुनिया बसा ली है छोटी सी। बेटा तुमने बताया था कि आजकल वो किसी लड़के से मिल रही है। जी, उसकी प्रिंसिपल ने मुझे बताया था कि वो अपनी क्लासेस भी नहीं ले रही और एक लड़के के साथ घूमती रहती है। तैमूर नाम है उसका। बेटा तो उस लड़के के बारे में पता करो, इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए। जवान औलाद है, कड़ी नजर रखनी पड़ती है। और हिरा के मिजाज में तब्दीली कोई मामूली बात नहीं है बेटा। मैंने कहा है उस लड़के के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए, 1-2 दिन में पता चल जाएगा। मैं तो कहती हूँ बेटा हिरा की शादी के बारे में सोचो, इससे पहले कि वो खुद कोई फैसला कर ले। आजकल मुझे उसके तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे। इससे पहले कि वो लड़का बहला फुसला के उससे अपनी तरफ ना कर ले। हमारी बच्ची बहुत मासूम है, उसे लोगों की चालाकियों का क्या पता। कॉफी ठंडी हो रही है बेटा, पी लो। मैं जरा हिरा को देख लूं। हिरा, हिरा बेटा कहाँ जा रही हो? कहाँ जाती हूँ इस वक्त? यूनिवर्सिटी जाती हूँ ना, तो क्यों बार बार ये सवाल करती हैं? कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो, इतनी लेट क्यों हो गई? पक गई हूँ आपके क्वेश्चन सुन सुनकर। बेटा मैं तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ, मुझे फिक्र रहती है तुम्हारी। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। अच्छा मैंने नाश्ता लगा दिया, करके जाना। मुझे नहीं करना, मूड नहीं है मेरा, यूनिवर्सिटी जाके कर लूंगी। क्या हो गया बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? तुम तो यूनिवर्सिटी जा रही थी ना। एक वक्त में इतने सवाल, आप और बुआ इतने क्वेश्चंस क्यों करते हैं? आप लोगों को ना पुलिस में होना चाहिए था, जो हर आते जाते इंसान को मुजरिम की नजर से देखते हैं और फिर इन्वेस्टिगेशन के नाम पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा ये तो बता दो कि गुस्सा किस चीज पे हुआ है? My stupid car is not working and I'm already late. बस इतनी सी बात, मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगी और मैं तुम्हारी गाड़ी वर्कशॉप भिजवा देती हूँ, शाम तक तुम्हें वापस भी मिल जाएगी। गाड़ी भी बदलवा दें। I'm really bored of it. मुझे नया मॉडल चाहिए। अच्छा उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी चलें, देर हो रही है।
कम ऑन, लेट्स गो। वालेकुम सलाम। जी मैं अरसलान रेहान हूँ, मुझे आपके ऑफिस से इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी। अच्छा मैं चेक करके बताती हूँ आपको। जी जी आपका इंटरव्यू जो है वो 10 बजे है। जी यही टाइम दिया था। आप इंतज़ार करें, आपकी बारी पे आपको बुला लेंगे। अपनी सीवी प्लीज़ मुझे सबमिट करवा दें। थैंक यू। बेटा तुम्हारे एग्जाम्स कब हो रहे हैं? नेक्स्ट मंथ। दैट्स गुड। तैयारी कैसी जा रही है? फाइन। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो और तुम फौरन से ऑफिस ज्वाइन कर लो मेरे साथ। तुम्हारी बहुत ज़रूरत है मुझे। मेरे अपने भी कुछ लाइफ प्लान्स हैं, ज़रूरी नहीं जो आप मेरे लिए चाहती हूँ मैंने अपने लिए सोचा हो। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम ऑफिस ज्वाइन नहीं करोगी? मुझे आपके ऑफिस में कोई इंटरेस्ट नहीं और इतने एम्प्लॉयज़ तो हैं आपके पास आपके लिए काम करने के लिए। मेरी क्या ज़रूरत है, मुझे क्यों इंगेज करना चाहती हैं ऑफिस में? बेटा आपको इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा ना, ये बिजनेस हमारा ही तो है और मेरी बात तुम ही ने तो संभालना है। और हिरा मैं कौन सा तुम्हें एज एन एम्प्लॉय ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कह रही हूँ, तुम तो एज एन ओनर ज्वाइन करोगी ना। बेटा तुम नहीं जानती कि तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि सब कुछ तुम्हें बना बनाया मिल गया, वरना यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है तुम सोच भी नहीं सकती। मेरी जिंदगी का सारा हासिल यही तो है। फिर वही बोरिंग बातें। तुम जानती हो तुम्हें मेरी बातें इसलिए बोरिंग लग रही हैं क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी हो, लेकिन एक दिन आएगा तुम्हें मेरी ये बातें बहुत याद आया करेंगी। बेटा मेरा तुम्हारे अलावा और कोई है ही नहीं इस दुनिया में। तुमसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, सब कुछ तुम्हारी खुशी के लिए ही तो करती हूँ, लेकिन तुम मुझसे इतनी बदगुमान हो कि एक माँ होते हुए मुझे अपनी मोहब्बत का सबूत देना पड़ता है। वरना मोहब्बत अल्फाजों की मोहताज नहीं होती। मैं यूनिवर्सिटी आ गई है, प्लीज यहाँ जल्दी से रोक दे गाड़ी। बस ये जा रही हूँ। हैव अ नाइस डे। अरसलान रेहान जी प्लीज आप अंदर तशरीफ ले जाएं। Come in, please. Assalamu alaikum. Please have a seat. Introduce yourself, please. आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, तालीमी रिकॉर्ड भी अच्छा है। अगर कमी है तो सिर्फ तजुर्बे की। सर आप मुझे चांस देंगे तो मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। मुझे अपनी काबिलियत और मेहनत पर पूरा भरोसा है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। हमारी फर्म की पॉलिसी है कि हम नए लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका फराहम करते हैं। होप फॉर द बेस्ट। हमारी कंपनी का जो भी डिसीजन होगा हम आपको जल्द इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू। Not a problem. Take care of yourself. Good luck. अल्लाह हाफिज़। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं अरसलान,
प्रोफेसर सुहेल मेरे मामू हैं। कुछ रोज कबल आपके घर पे मुलाकात भी हुई थी आपसे। ऑफ कोर्स, सॉरी पहचानने में थोड़ी देर कर दी मैंने। कैसे हो तुम? घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ कैसे? बस इंटरव्यू के लिए आया था। तभी मैं कहूँ कि तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो। आओ कैबिन में बैठकर बात करते हैं। कम। तैमूर, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों बैठे हुए हो? कुछ बोल ही नहीं रहे हो। मेरी अम्मी मेरी शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रही है। क्या? तुमने तो कहा था तुमने अपनी मामा को हमारे बारे में बता दिया, तो वो ऐसे कैसे कह सकती हैं? इसलिए कि उन्हें लगता है कि तुम्हारी मामा हमारी शादी के लिए कभी राजी नहीं होगी। तो उन्हें यकीन दिलाओ ना कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हम शादी भी करेंगे और मामा मान जाएंगी। कैसे मान जाएंगी? उन्हें लगता है हमारे स्टेटस में बहुत फर्क है और तुम्हारी मामा इस बात को लेके हमारी शादी नहीं होने देगी। मुझे तो लगता है सारी बातें ना तुमने अपनी मामा के दिमाग में डाली। ना तुम्हें मेरी बातों पे यकीन है ना तुम्हारी मामा। इस दुनिया में ऐसा ही होता है और इसीलिए हम लोग ऐसा सोचने पर मजबूर हैं। तो ऐसा करो, तुम अपनी मामा से मुझे मिलवा दो, मैं उनसे बात कर लूंगी, उन्हें समझा दूंगी, उन्हें बताऊंगी कि हमारी शादी होके रहेगी, चाहे मामा राजी हो ना हो, तो उन्हें भी यकीन आ जाएगा। ऐसा नहीं होता हीरा। हमारे यहाँ ये जो रिश्ते हैं ना, ये लड़का लड़की के बीच में नहीं बल्कि पूरे खानदानों के बीच में होते हैं। मुझे मिलवा दो। कमाल बात कर रही हो तुम। मेरी अम्मी बहुत पुराने ख्यालात की हैं। तुम्हारी मामा की रजामंदी के बगैर वो कभी इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे। तो ऐसे में बताओ कि मैं क्या करूं? तुम अपनी मामा से बात करो, उनको ये बताओ कि हम एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं। बात करने से बात बनेगी ना। मैं उन्हें क्या बताऊं? वो पहले ही तुम्हारे बारे में सब कुछ पता करवा चुकी है। उन्हें एक बार मुझसे मिलवा दो ना, सब सेट कर दूंगा। उनकी राय तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसी सूरत में उनसे मिलवाना मुनासिब नहीं है। वो कभी नहीं मानेंगे। तुम एक बार मिलवा के तो देखो। उनको समझाना मेरा काम है, तो जानती हो ना तुम। सब ठीक कर दूंगा। और बाय द वे, तुम मेरे बारे में उनकी राय बदल सकती हो और कोई नहीं। इतना आसान नहीं है तैमूर। वो जब एक बात कह देती है, वो उस पर डटी रहती है, वो नहीं मानेंगी। तो फिर क्या हमारी शादी कभी नहीं हो सकती? मैंने ऐसा कब कहा है? शादी होगी चाहे वो माने या ना माने। तो फिर बात करके देखो ना, पता तो चले तुम्हारी मामा क्या कहती हैं, क्या चाहती हैं। और देखो मेरी अम्मी ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। तैमूर, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? मुझे मुनासिब वक्त तो देखने दो। क्या? अरे मेरी दोनों बहनों की शादियां होनी है, लेकिन मेरी भी चाहती है कि पहले मेरी शादी हो। वो इंतजार नहीं करेंगी। एक काम करो कि तुम अपनी बहनों की शादी पहले करवा लो। ये होगा कि हमें वक्त भी मिल जाएगा और तुम अपने फर्ज से फारिग भी हो जाओगे। हम मिडिल क्लास लोगों के लिए ना ये इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं और उसके लिए तो सालों लग सकते हैं। और इस दौरान क्या पता तुम्हारी मामा तुम्हारी शादी कहीं और कर दें और मेरी अम्मी मेरी शादी कहीं और। फिर क्या करेंगे हम? देखो यही सही वक्त है। अपनी मामा से बात करो, उनको बताओ ना कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं। मुझे पक्का यकीन है वो मान जाएंगे। और उसके लिए तुम्हें बहुत जल्दी अपनी मामा से बात करनी होगी, वरना हमारे दरमियान जो भी होगा ना, उसकी जिम्मेदार तुम हो। मुझे इंटरव्यू के लिए यहाँ आने से पहले आइडिया नहीं था कि ये फर्म आपकी है। मैंने तो वैसे ही अप्लाई किया था। चलो दैट्स गुड, तुम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो। आई हैव टू से तुम्हारी सीवी बहुत इंप्रेसिव है। तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, बस एक्सपीरियंस नहीं है। मैं दरअसल मजीद पढ़ना चाहता था। सच तो यह है कि मैंने कभी जॉब करने के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन फिर घर के हालात कुछ ऐसे हो गए कि मुझे पढ़ाई छोड़ के जॉब के बारे में सीरियस होना पड़ा। अब मेरी कोशिश ये होगी कि जॉब के साथ साथ अपनी एजुकेशन भी जारी रखूं। गुड स्पिरिट, तुम काफी पॉजिटिव सोच रखते हो। लेकिन फायजा आंटी, सॉरी मैम, मुझे जॉब मेरिट पर चाहिए। देखो तुम मुझे अभी आंटी कह सकते हो क्योंकि तुम अभी मेरे एम्प्लॉय नहीं हो।
थैंक यू आंटी। बस मैं ये नहीं चाहता कि किसी के साथ ज्यादती हो। मुझे आपसे ताल्लुक की वजह से ये जॉब नहीं चाहिए, बल्कि अपनी काबिलियत की वजह से ये जॉब चाहिए। आप बस जो भी फैसला करें वो मेरिट के बुनियाद पे होना चाहिए। तुम्हारी सीवी की तरह तुम्हारी बातें भी बहुत पॉजिटिव हैं। तुम एक अच्छी सोच रखते हो और मैं ये बात यकीन से कह सकती हूँ कि तुम जिंदगी में बहुत तरक्की करोगे। तो क्यों ना तुम्हारा फर्स्ट स्टेप मेरे ही ऑफिस से शुरू हो। क्या मतलब मुझे ये जॉब मिल गई? एब्सोल्युटली। तुम्हें इस जॉब पे रखने के लिए अगर मुझे अपने रूल्स कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ते तो मैं उसे गुरेज नहीं करती। सच तो ये है कि तुम इस जॉब को डिजर्व करते हो। मुझे तुम्हारे जैसे ही काबिल शख्स की तलाश थी। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। तुम रिसेप्शन पर चले जाओ, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट लेटर तुम्हारा वेट कर रहा है। और हाँ, अगर तुम मजीद पढ़ना चाहते हो तो हमारी फर्म तुम्हें स्कॉलरशिप भी दे सकती है। थैंक यू सो मच मैम। ये हमारी फर्म की पॉलिसी है। मैं तुम्हें कोई फेवर नहीं दे रही, इसलिए बी कॉन्फिडेंट। तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट लेटर जाकर साइन करवा लो। थैंक यू सो मच मैम। यू वेलकम। जी हेलो, अभी अरसलान आएंगे आपकी तरफ। आप प्लीज उनका कॉन्ट्रैक्ट लेटर निकलवा दें। He's going to be joining us very soon. Thank you. मेरा यूं उदास होने से क्या होगा? तुम जब तक अपनी मामा को हमारी मोहब्बत के बारे में नहीं बताओगी, उन्हें कैसे पता चलेगा? उनको बताओ कि हम एक दूसरे के लिए, हमारे अंदर फीलिंग्स हैं यार, एक दूसरे को पसंद करते हैं। बात करने से बात बनेगी ना। तैमूर, आखिर इतनी जल्दी क्या है? सच बताऊं तो मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ जितना जल्दी हो सके हम एक हो जाए। तुम ऐसा नहीं चाहती हो? मैं चाहती हूँ, लेकिन आजकल मामा बहुत अजीब सा बिहेव कर रही हैं और इस सूरत में बात करना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। हेरा, तुम खुद सोचो, कुछ दिनों बाद हम इस यूनिवर्सिटी से फ्री हो जाएंगे, फिर हमारा मिलना कितना मुश्किल होगा। और तुम्हारा पता नहीं, बट मेरा तो तुम्हें देखे बगैर दिन नहीं गुजरता। तुम ही सोच लो क्या करना है। अपनी मामा से बात करो ना। और मुझे नहीं लगता कि जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ, मोहब्बत तुम भी मुझसे करती हो। अच्छा, तुम ये इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती होती तो अब तक अपनी मामा से बात कर चुकी होती। अच्छा बाबा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि शादी की बात जल्दी करनी चाहिए मामा से तो मैं कर लेती हूँ। ओके, अब तो तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन है ना? कुछ तो सिली। मैं तो कहती हूँ बेटा, हिरा की शादी के बारे में सोचो, इससे पहले कि वो खुद कोई फैसला कर ले। आइए फरकान, बैठे। बताइए, आपने मेरा काम किया या नहीं? जी मैम, मैंने सारी मालूमात पता करवा ली है। अच्छा, तो बताइए क्या पता लगा? मैम, तैमूर एक बहुत ही आवारा किस्म का लड़का है। वो अपनी माँ और 2 बहनों के साथ एक मामूली से घर में रहता है। उसका बाप भी नहीं है। पहले भी उसके कई लड़कियों के साथ मुनासिब रह चुके हैं। अमीर लड़कियों को अपने जाल में फंसाना और उनके पैसे पे अय्याशी करना उसका मुश्किल है। उनके माली हालात कुछ इतने खास नहीं है। बाप की पेंशन पे गुजारा होता है। और मैम, और क्या? कहिए, आप रुक क्यों गए? मैम, उसका ज़्यादातर वक्त हिरा मैडम के साथ गुजरता है। यूनिवर्सिटी में भी वो लोग ज़्यादातर वक्त साथ गुजारते हैं और यूनिवर्सिटी के बाद भी। और तो और मैम, तैमूर ड्रग्स भी लेता है।